हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। तो लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था केमिस्ट्री के मेन टॉपिक्स जो कि आपके डिफरेंट टैट एग्ज़ाम टीजीटी एग्ज़ाम में टॉपिक आते हैं। तो आज हम बात करेंगे एसिड और बेस की। तो हम अपना पहला टॉपिक स्टार्ट करेंगे जहाँ पे हम एसिड और बेस के बारे में आज डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे एसिड। एसिड जो हमें, जब आप एसिड को किसी भी मीडियम में डिज़ोल्व करेंगे, अगर आपको वहाँ पे H पॉजिटिव आयन या हाइड्रोनियम आयन, तो आप ये फॉर्मूला ध्यान में रखें। H3O पॉजिटिव इज़ योर हाइड्रोनियम आयन। अगर हम एसिड को किसी भी मीडियम में डिज़ोल्व करते हैं और अगर हमें क्या मिल रहा है, H पॉजिटिव मिल रहा है, H3O पॉजिटिव या हाइड्रोनियम आयन मिल रहा है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, एसिड। जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स देखी जाए तो जो एसिड होते हैं दे आर सॉर इन टेस्ट, खट्टे होते हैं। दूसरा, आपका क्या करता है, ये जो ब्लू लिटमस है, ब्लू लिटमस को किस में चेंज कर देगा, रेड में। अगर मुझे केमिकली बताना है एसिड कौन है, तो मैं क्या करेंगे, हम लोग एक ब्लू लिटमस पेपर लेंगे, उसमें एसिड के ड्रॉप्स डालेंगे। अगर आपका जो ब्लू लिटमस है किस में चेंज हो जाता है, रेड में, तो उसको क्या बोलेंगे हम, एसिड। इसके बाद आपने जो टर्म सुनी होंगी, स्ट्रॉन्ग एसिड, वीक एसिड। स्ट्रॉन्ग एसिड जो कम्प्लीटली क्या हो जाता है, आयनाइज हो जाता है, ठीक है, और अब क्या देगा, H पॉजिटिव आयन, जो पूरा का पूरा डिसोसिएट हो जाएगा H पॉजिटिव आयन में, दैट इज़ योर स्ट्रॉन्ग एसिड। एग्जाम्पल्स कौन कौन से हैं स्ट्रॉन्ग एसिड की, सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पे H2SO4। एवरीवन नोज अबाउट दिस एसिड, दैट्स वाई वी कॉलिंग इट एज किंग ऑफ केमिकल्स। किंग ऑफ केमिकल्स बोलते हैं। इसका जो कॉमन नेम आप जानते हैं, इसको सल्फ्यूरिक एसिड, केमिकल नेम हो जाएगा हाइड्रोजन सल्फेट। इसके बाद इसका एक और नेम है जो आपने ध्यान में रखना है, जो कि काफ़ी सारे एग्ज़ाम में पूछा जाता है कि व्हाट इज़ द फॉर्मूला ऑफ ऑयल ऑफ विट्रियोल। तो ऑयल ऑफ विट्रियोल कुछ नहीं है, ये क्या है, आपके पास H2SO4 ही है। इसके बाद जो नेक्स्ट एसिड है हमारे पास, दैट इज़ योर नाइट्रिक एसिड, HNO3। नेक्स्ट आ जाएगा हाइड्रोक्लोरिक एसिड, HCl। इसके बाद जो हमारे पास नेक्स्ट आता है वो है वीक एसिड। वीक एसिड क्या हुए, दैट डू नॉट कम्प्लीटली डिसोशिएट इनटू इट्स आयन। ये H पॉजिटिव आयन में कम्प्लीटली क्या नहीं होगा, डिसोशिएट नहीं होगा, उसको हम बोलेंगे वीक एसिड। बहुत सिंपल सा है। अब इसके एग्जांपल्स आपने ध्यान रखना है। वन ऑफ द फेमस एग्जांपल इज़ एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड का फॉर्मूला सबको पता होना चाहिए, CH3COOH। ओके, इसके बाद ये एसिटिक एसिड तो कॉमन नेम है, और इसके बाद हमने क्या लिखा है, इथेनॉइक एसिड। तो इथेनॉइक एसिड क्या है, इसका केमिकल नेम है। इथेनॉइक एसिड इज़ द केमिकल नेम ऑफ एसिटिक एसिड। नेक्स्ट एग्जांपल है हमारे पास नाइट्रस एसिड। तो आप ध्यान रखें, कंफ्यूज ना हो, नाइट्रस एसिड HNO2 है और नाइट्रिक एसिड क्या है आपके पास, HNO3। जब HNO3 है तो वो नाइट्रिक एसिड है, और जब आपके पास क्या है, HNO2 है, तो वो नाइट्रस एसिड है। इसके बाद नेक्स्ट है सल्फ्यूरस। स्पेलिंग्स देखें, सल्फ्यूरस है ना कि सल्फ्यूरिक। सल्फ्यूरिक होगा तो वो किंग ऑफ केमिकल है, और सल्फ्यूरस है तो आपके पास फॉर्मूला क्या आ जाएगा, H2SO3। सल्फ्यूरिक में क्या था, H2SO4, और सल्फ्यूरस में H2SO3। इसके बाद नेक्स्ट याद रखें, फॉस्फोरिक एसिड। फॉस्फोरिक एसिड इज़ H3PO4। फॉर्मूलाज भी ध्यान में रखें। इसके बाद फॉर्मिक एसिड, एवरीवन नोज अबाउट दिस एंड वेल नोन एग्जाम्पल फॉर्मिक एसिड। पहले फॉर्मूला ध्यान में रखें, HCOOH। इसके बाद इसका केमिकल नेम आ जाएगा मिथेनोइक एसिड। अब जितने भी आपने सुना होगा, हनी बी है, आंट है, जब भी स्टिंग करती है, ठीक है, या लिटिल प्लांट जिसको आप बिच्छू बूटी के नाम से भी जानते हैं, जब भी वो ये हनी बी आंट स्टिंग करते तो यही एसिड हमारी बॉडी में इंजेक्ट करती है, फॉर्मिक एसिड को हमारी बॉडी में इंजेक्ट करती है। तो ये था आपके पास एसिड्स के बारे में, ठीक है। ये आपका जो एसिड एंड बेस टॉपिक है, ये 10th क्लास का सेकेंड चैप्टर है। तो पहले बेसिक्स क्लियर करेंगे, फिर इसके बाद हम आगे चलेंगे। नेक्स्ट एसिड कंप्लीशन के बाद जो नेक्स्ट हम अपना टॉपिक स्टार्ट करेंगे, दैट इज़ योर बेस। तो बेस थोड़ा से अपोजिट है। बेस में एसिड में मुझे क्या मिल रहा था, H पॉजिटिव,
अब बेस में मुझे क्या मिलेगा, OH नेगेटिव आयंस मिलेगा। तो हम देखेंगे यहाँ पे और कौन कौन से डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ हैं बेस की, मेन एग्जांपल्स बेस की। और इसके बाद फिर हम आएंगे इंडिकेटर्स में कि अब आपके पास एसिड है, बेस है, तो आप कैसे इंडिकेट करोगे कि एसिड है या बेस है। तो वैसे ही बेस है, क्या कहा हमने, जो हमें क्या दे रहा है, हाइड्रोक्साइड आयन दे रहा है, जो मुझे OH नेगेटिव आयन प्रोवाइड करा रहा है, दैट इज़ योर बेस। नाउ बेस टेस्ट में कैसा होता है, बिटर। टेस्ट में कैसे होते हैं, बिटर है, स्लिपरी। आपने देखा होगा जितने भी आपके सोप्स हैं, शैम्पू हैं, सारे कैसे होते हैं, स्लिपरी होते हैं। तो बेसिस कैसे हैं टेस्ट में, बिटर, और इन टच स्लिपरी है। इसके बाद ये क्या करते हैं, अगर आपके पास जो रेड लिटमस होगा, बेसिस क्या करते हैं, रेड लिटमस को किस में चेंज कर देंगे, ब्लू में। ठीक, तो ये ध्यान रखें, बेसिस रेड लिटमस को किस में चेंज कर देंगे, ब्लू में। टेस्ट में कैसे हैं, बिटर है, सोपी इन टच बोल लीजिए, स्लिपरी बोल दीजिए, और ये क्या करेंगे, रेड लिटमस को टर्न कर देंगे ब्लू लिटमस में। इसके अलावा हमारे पास दोबारा यहाँ पे क्या आता है, स्ट्रॉन्ग बेसिस कौन से हैं आपके पास, वीक बेसिस कौन से हैं। तो कॉन्सेप्ट वही है, जो कम्प्लीटली आयनाइज हो जाएगा OH नेगेटिव आयन में, जो कम्प्लीटली डिसोसिएट हो जाएगा, टूट जाएगा किस में, OH नेगेटिव आयन में, वो स्ट्रॉन्ग बेस होगा। और जो कम्प्लीटली नहीं टूटेगा, जो कम्प्लीटली नहीं टूटेगा, दैट इज़ योर वीक बेस। एग्जाम्पल्स इंपॉर्टेंट हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, वन ऑफ द मोस्ट फेमस एग्जाम्पल, एंड KOH पोटाशियम हाइड्रोक्साइड। तो ये कैसे, दोनों कैसे एसिड हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड्स हैं। इसके बाद हम बात करेंगे वीक एसिड की। वीक एसिड आपको क्लियर है कि जो कम्प्लीटली क्या नहीं होगा, डिसोशिएट नहीं होगा, कम्प्लीटली नहीं टूटेगा और आपको OH नेगेटिव आयन नहीं देगा, तो उसको क्या बोलेंगे हम, वीक बेस। एग्जाम्पल्स यहाँ पे, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड MgOH ट्वाइस, इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसको हम क्या बोलते हैं, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। मैक्सिमम एग्जाम में ये कैसे पूछा जाता है कि व्हाट इज़ द फॉर्मूला ऑफ मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया इज नथिंग, इट्स अ बेस, दैट इज़ योर मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। इंपॉर्टेंट वन है, थोड़ा आप ध्यान में रखें, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, दैट इज़ योर एंटा एसिड। एंटा एसिड क्या होता है, दैट वर्क अगेंस्ट एसिडिटी, जो एसिडिटी के अगेंस्ट काम करे उसको क्या बोलते हैं हम, एंटा एसिड। तो ध्यान रखें, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड क्या है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया के नाम से इसको जानते हैं, और ये क्या है, एंटा एसिड, दैट वर्क अगेंस्ट एसिडिटी। इसके बाद नेक्स्ट एग्जाम्पल है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH ट्वाइस। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इज ऑल्सो वन ऑफ द वीक बेस एंड इट कॉमन नेम इज स्लेक्ड लाइम, स्लेक्ड लाइम, इट्स कॉमन नेम इज स्लेक्ड लाइम। तो मैक्सिमम टाइम दे आस्क्ड which one is the quick lime, slaked lime, limestone. So these formulas are important. So that's all about your acid and base, main their properties, main their exam. And in the next video we are going to discuss indicators that indicate whether a chemical is your acid or base. Some of indicators have we have natural, कुछ नेचुरल हैं, कुछ सिंथेटिक हैं। ये टॉपिक हम नेक्स्ट वीडियो में अपना कंप्लीट करेंगे। थैंक यू।